जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगी और अच्छे से अपने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगी। तो आज है 25 मई 2025 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम शुरू करते हैं आज का हमारा प्यारा सा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय भाई दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न क्या है? तो राष्ट्रीय भाई दिवस कब मनाया जाता है? तो आप याद रखना कि सर 24 मई को। कब? तो 24 मई को राष्ट्रीय भाई दिवस मनाया जाता है। क्या बोलोगी? कि 24 मई को राष्ट्रीय भाई दिवस मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो, बात हो रही है मई महीने की, तो मई महीने में अब तक के कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो देखो, सबसे पहला है रामकृष्ण मिशन स्थापना दिवस, 1 मई को मनाया जाता है। अब 1 मई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कोलकाता में की गई थी। और महाराष्ट्र और गुजरात ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया है? तो 1 मई को, क्योंकि 1 मई 1960 को 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना हुई थी। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। विश्व टूना दिवस 2 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 मई को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों देखो, विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? 4 मई को मनाया जाता है। कोयला खनिक दिवस 4 मई को मनाया जाता है। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई। अंतरराष्ट्रीय दाई दिवस 5 मई। विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस 5 मई। विश्व अस्थमा दिवस 6 मई और अंतरराष्ट्रीय नो डाइट डे 6 मई को मनाया जाता है। अब देखो, विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई को मनाया जाता है। विश्व थैलीसीमिया दिवस 8 मई को मनाया जाता है। यूरोप दिवस 9 मई। रेड क्रॉस दिवस 8 मई। महाराणा प्रताप जयंती दिवस 9 मई। विश्व ल्यूपस दिवस 10 मई और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। देखो, अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई। अंतरराष्ट्रीय पौधा स्वास्थ्य दिवस 12 मई। विश्व कॉकटेल दिवस 13 मई। राष्ट्रीय शालीनता दिवस 14 मई। अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई। राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बोलोगे कि सर 16 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय डेंगू दिवस। और अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को मनाया जाता है। अब देखो, राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस 16 मई। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 17 मई। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 18 मई को मनाया जाता है। और एड्स की जांच के लिए एक टेस्ट होता है जिसका नाम है एलिसा टेस्ट मेरे प्यारे बच्चों। तो एलिसा टेस्ट किस में होता है? तो एड्स की जांच के लिए होता है, HIV की जांच के लिए एलिसा टेस्ट होता है। अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं कि चाय संस्थान कहाँ है, अगर मैं पूछूंगा कि चाय संस्थान कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप बोलोगे कि सर जोरहट में है। कहाँ पर है? जोरहट। जोरहट मेरे प्यारे बच्चों ये कहाँ है? तो बोलोगे सर असम में है जोरहट। कहाँ पर है? असम में। फिर से अगर मैं पूछ दूं कॉफी संस्थान कहाँ है, अगर मैं पूछूं कि कॉफी केंद्रीय कॉफी संस्थान कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप बोलोगे सर चिकमंगलूर में है। कहाँ पर है? चिकमंगलूर में। चिकमंगलूर में है कॉफी संस्थान। और ये चिकमंगलूर है मेरे प्यारे बच्चों, ये किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। अगर मैं पूछूं कि तंबाकू संस्थान कहाँ पर है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो आप बोलोगे कि सर आंध्र प्रदेश का एक शहर है राजमुंदरी। राजमुंदरी में है मेरे प्यारे बच्चों तंबाकू संस्थान। चाय में जो पदार्थ होता है वो कौन सा होता है, तो बोलोगे सर थीन होता है। कॉफी में जो होता है वो क्या होता है, तो आप बोलोगे सर कैफीन नामक पदार्थ कॉफी में पाया जाता है।
और तंबाकू में क्या होता है, तो बोलोगे सर तंबाकू में निकोटीन होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो चाय संस्थान कहाँ है, असम के जोरहाट में। कॉफी संस्थान कहाँ है, कर्नाटक के चिकमंगलुरु में। और तंबाकू संस्थान कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में। चाय में क्या होता है, थीन। कॉफी में क्या होता है, कॉफीन। और तंबाकू में क्या होता है, तो निकोटीन होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया, 21 मई को। आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को मनाया गया। और विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया, तो 23 मई को मनाया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों है रोबोटिक शिक्षा पर प्रश्न हमारा है कि रोबोटिक शिक्षा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। देखो ये जो रोबोटिक शिक्षा शुरू किया गया है ना, वो 10th क्लास के बच्चों के लिए शुरू किया गया है। और 10th क्लास के बच्चों के लिए जब शुरू किया गया है, तो रोबोटिक शिक्षा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। तो भारत का जो पहला राज्य है मेरे प्यारे बच्चों, वो केरल है। कौन सा राज्य है, केरल। कौन सा राज्य है, तो याद रखना रोबोटिक शिक्षा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य जो आपका है वो कौन सा है। तो क्या बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों आप कि सर केरल जो है वो रोबोटिक शिक्षा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है। अब केरल है दोस्तों, तो केरल के बारे में जानेंगे ही। सबसे पहले जानते हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक में मेरे प्यारे बच्चों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। बोलोगे कि सर बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कितना बार एग्जाम में आ चुका है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आप बोलोगे कर्नाटक में है मेरे प्यारे बच्चों। कहाँ है बांदीपुर, कर्नाटक में। तमिलनाडु दोस्तों, तमिलनाडु के बारे में तो मैंने कई बार बताया आपको है। तमिलनाडु से आप भी याद रखना कि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई जो है, चेन्नई में है चमरा संस्थान। चमरा चमरा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। चेन्नई में मेरे प्यारे बच्चों अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। मैं पूछूंगा कि अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो चेन्नई में। और चेन्नई में एक स्टेडियम है जिसका नाम है चेपक स्टेडियम। चेपक स्टेडियम कहाँ है, तो चेन्नई में है। उत्तर प्रदेश मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पर है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा। फिर से यहाँ पर पिलभित भी है, पिलभित राष्ट्रीय उद्यान। पिलभित राष्ट्रीय उद्यान मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो मेरे प्यारे बच्चों है, ये गोमती नदी के किनारे है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। अब बात करते हैं केरल के बारे में। तो केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है, राजेंद्र विश्वनाथन आलेरकर। केरल के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, सॉरी केरल के गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथन आलेरकर। तो याद रखना केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम। केरल के गवर्नर कौन है, राजेंद्र आलेरकर, यानी कि राजेंद्र विश्वनाथन आलेरकर। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है, तो पिनरई विजयन है। यहाँ पर अगर राज्यसभा के बारे में पूछता है तो बोलोगे 9, और लोकसभा के बारे में पूछता है मेरे प्यारे बच्चों तो क्या बोलोगे कि 20 है। परम्बिकुलम राष्ट्रीय उद्यान, परम्बिकुलम, पेरियार और साइलेंट वैली। परम्बिकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है आपका वो केरल में है। केरल मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर कौन कौन सा नेशनल पार्क है, तो मैंने क्या बोला, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, परम्बिकुलम राष्ट्रीय उद्यान और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। अन्नामुदी 16 नेशनल पार्क, अन्नामुदी 16, अरलम वन्य जीव अभ्यारण्य, इडुक्की वन्य जीव अभ्यारण्य, मालाबार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, केरल में। फिर से एक बार जरा बोलो, मालाबार, इडुक्की, अरलम, अन्नामुदी 16, अन्नामुदी 16, पेराम्बिकुलम, पेरियार और साइलेंट वैली कहाँ है, तो क्या बोलोगे केरल में है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखो, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान जो है वो कोझिकोड में है। और इडुक्की परियोजना, इडुक्की इडुक्की परियोजना जो है आपका वो पेरियार नदी पर केरल में है। पेम्बांड झील, अष्टमुदी झील, पेम्बांड झील, अष्टमुदी झील और पेरियार झील। मैंने क्या बताया आपको कि बेम्बांड झील, बेम्बांड झील, अष्टमुदी झील और पेरियार झील कहाँ है, तो केरल में है। यहाँ से बेम्बांड झील के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न निकल के आता है कि बेम्बांड झील जो है ना आपका, बेम्बांड झील में एक द्वीप स्थित है। इस द्वीप का नाम है वेलिंगटन द्वीप, याद रखना। बेम्बांड झील में एक द्वीप स्थित है, उस द्वीप का नाम क्या है, तो वेलिंगटन द्वीप। और वेलिंगटन द्वीप जो है दोस्तों ये कहाँ है, तो याद रखना केरल में है। तो केरल में दोस्तों बेम्बांड झील जो है ना आपका, वहां पर राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिता होता है। राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिता जो होता है वो केरल के बेम्बांड झील में होता है। और यहीं पर मेरे प्यारे बच्चों वेलिंगटन द्वीप है। देखो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग अर्थात नेशनल हाईवे जिसका नाम है 47A, जिसकी मात्र लंबाई 6 किलोमीटर है, वो वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH47A जिसकी लंबाई मात्र 6 किलोमीटर है, वो वेलिंगटन द्वीप पर ही स्थित है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान जो है वो कासरगोड में है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कासरगोड में। और राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र जो है वो कोट्टायम में है। देखो केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड में है और राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र जो है वो कोट्टायम में है।
पंपा सिंचाई परियोजना पंपा रिवर पर केरल में है मेरे प्यारे बच्चों। देखो बच्चों, मैं आपको करंट अफेयर्स तो करवाता ही हूँ, साथ साथ महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके भी करवाता हूँ, जो आपके किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो एकदम मन लगा के पढ़ना आपको है और रिवीजन करते रहना है। अरब सागर की रानी और पूर्व का वेनिस बोलते हैं कोचीन को, मसालों का शहर बोलते हैं केरल को, और ओनम जो है ये केरल का एक फसल त्योहार है ओनम मेरे प्यारे बच्चों। तो ये था केरल के बारे में। अगला प्रश्न है आपका, 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ हुआ है, या 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की मेजबानी किसने की है, तो स्विट्जरलैंड के जनेवा में हुआ है। कहाँ हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, स्विट्जरलैंड के जनेवा में, एकदम याद रखना आपको है। 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन जो हुआ है वो कहाँ हुआ है, जनेवा में हुआ है, और जनेवा स्विट्जरलैंड का एक शहर है। स्विट्जरलैंड जो है वो यूरोप कॉन्टिनेंट का देश है, यूरोप महाद्वीप में आता है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। क्या है राजधानी स्विट्जरलैंड की, बर्न है मेरे प्यारे बच्चों। और यूरोप के खेल का मैदान जो कहते हैं वो स्विट्जरलैंड को ही कहते हैं। तब स्वास्थ्य से संबंधित बात हो रही है, तो देखो स्वास्थ्य से संबंधित जो विश्व की सबसे बड़ी संस्था है उसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसका मुख्यालय जनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, याद रखना। WHO की स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 7 अप्रैल को मेरे प्यारे बच्चों कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो वर्ल्ड हेल्थ डे। हेल्थ डे कब मनाया जाता है, तो क्या बोलोगे कि सर 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। अच्छा, WHO के डायरेक्टर जनरल कौन है, DG कौन है, तो बोलोगे टेड्रोस अधानम गेब्रेयेसस जो हैं वो WHO के डायरेक्टर जनरल हैं। अच्छा, WHO के बारे में तो जान ही लिए, एक और संस्था के बारे में जान लेते हैं जिसका नाम है वर्ल्ड बैंक अर्थात विश्व बैंक। तो वर्ल्ड बैंक जो है इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन में। वैसे वॉशिंगटन में मेरे प्यारे बच्चों IMF का भी मुख्यालय है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। IMF को क्या बोलते हैं, तो बोलोगे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है, तो आप बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों कि सर वॉशिंगटन में है। फिर से याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, माइक्रोसॉफ्ट MICROSOFT, माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय कहाँ है, तो आप बोलोगे वॉशिंगटन में। अच्छा, एक प्रश्न का मात्र जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में कि माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी, इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों देखो जो वर्ल्ड बैंक है इसकी स्थापना कब हुई, 7 जुलाई 1944 को मेरे प्यारे बच्चों वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई। और इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो बोलोगे अजय बंगा जो है वो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों ये मैंने बताया आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और वर्ल्ड बैंक के बारे में। दोनों के बारे में याद रखना कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई और वर्ल्ड बैंक की स्थापना 7 जुलाई 1944 को हुई मेरे प्यारे बच्चों। देखो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है वो 22 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना 22 मई को मनाया जाता है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में कि विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है। अब देखो हम बात करते हैं जैव विविधता के संदर्भ में भारत सरकार के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण योजना को, जैसे कि वन्य जीव संरक्षण कानून जो आया था ये कब आया था, तो बोलोगे 1972 में आया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, 1972 में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत, बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में हुई थी। देखो हाथी परियोजना या प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत 1992 में हुई थी। गंगा डॉल्फिन योजना की शुरुआत 1972 में हुई थी। देखो हंगबुल परियोजना की शुरुआत, हंगुल परियोजना की शुरुआत 1970 में हुई थी। मगरमच्छ परियोजना की शुरुआत 1975 में हुई थी। गेंडा परियोजना की शुरुआत 1987 में हुई थी और हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत 2009 में हुई थी मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखना वन्य जीव संरक्षण कानून कब आया, 1972 में। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया, 1973 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया, 1992 में। गंगा डॉल्फिन योजना की शुरुआत कब हुई मेरे प्यारे बच्चों, तो आप बोलोगे सर गंगा डॉल्फिन योजना की शुरुआत जो हुई थी वो 1972 में हुई थी मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों ये मैंने बताया आपको कुछ परियोजना। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में स्पेनिश पेप रीना किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है।
हाल ही में स्पेनिश पेपरीना जो है वह किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो आप बोलोगे सर फुटबॉल से। देखो याद रखना, ये जो पेपरीना आपको इमेज में दिख रहे होंगे, ये है पेपरीना, और पेपरीना जो है वो स्पेन के हैं और इन्होंने फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, आप बता दो कि कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? आप बता दो कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, बैडमिंटन में कितने खिलाड़ी होते हैं? इस तीनों प्रश्नों का जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, हम बात करेंगे फुटबॉल के बारे में। तो फुटबॉल का जन्म जो हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था। विश्व का पहला फुटबॉल क्लब का नाम है शेफील्ड फुटबॉल क्लब। इसकी स्थापना 1857 को हुई थी। भारत का पहला फुटबॉल क्लब का नाम है डलहौजी क्लब। मेरे प्यारे बच्चों देखो, विश्व की सर्वोच्च संस्था जो फुटबॉल वाली है ना, इसका नाम है फीफा, और फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्या बोलोगे आप कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। और फीफा की स्थापना हुई 21 मई 1904 को। फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? ज्यूरिख में है, और ज्यूरिख है स्विट्जरलैंड में। और फीफा के प्रेसिडेंट कौन है? तो गियानी इन्फेंटिनो है फीफा के प्रेसिडेंट, मेरे प्यारे लालिबम लालियो। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो विश्व का जो प्रथम फुटबॉल क्लब कब हुआ था? विश्व का प्रथम फुटबॉल कब हुआ था? 1930 में हुआ था। कहाँ ये आयोजित हुआ था? उरुग्वे में। और विजेता कौन था? उरुग्वे। और उप विजेता कौन था? तो अर्जेंटीना था। अब बात करते हैं फुटबॉल के महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में, जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों फुल बैक, हाफ बैक, स्ट्राइकर, सेंटर, पेनल्टी किक, फ्री किक, रेफरी, टाई ब्रेकर और हैंडबॉल और थ्रो इन शब्दावली का प्रयोग फुटबॉल में होता है। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं मैं, याद रखना, फुल बैक, हाफ बैक, स्ट्राइकर, सेंटर, पेनल्टी किक, फ्री किक, रेफरी, टाई ब्रेकर, हैंडबॉल और थ्रो इन शब्दावली का प्रयोग किस खेल में होता है? तो फुटबॉल में होता है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो महत्वपूर्ण कप और ट्रॉफी के बारे में जान लेते हैं। डीसीएम ट्रॉफी, डुरंड कप, रोवर्स कप, बीसी राइट ट्रॉफी। फिर से एक बार बोलो इतना पहले, डीसीएम ट्रॉफी, डुरंड कप, रोवर्स कप, बीसी राय ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी और मर्डिका कप का संबंध फुटबॉल से है। फिर से बोलो, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी और मर्डिका कप का संबंध फुटबॉल से है। हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। देखो ब्राजील, फ्रांस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है और रूस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल भी है और शतरंज भी है मेरे प्यारे बच्चों। और शतरंज पर बैन किसने लगाया है? तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। कि अभी हाल ही में एक देश ने घोषणा किया है शतरंज पर बैन लगाने की, तो वो कौन सा देश है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये था फुटबॉल के बारे में। अब बात करते हैं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित होगी। ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित होगी? तो इसका आयोजन जो होगा वो ब्राजील में होगा। देखो बी फॉर होता है ब्राजील, आर फॉर होता है रूस, आई फॉर होता है इंडिया, सी फॉर होता है चाइना और एस फॉर होता है साउथ अफ्रीका मेरे प्यारे बच्चों। साउथ अफ्रीका मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों ये याद रखना आपको है कि ब्रिक्स में देखो, जब ब्रिक्स की स्थापना हुई थी उस समय ब्रिक्स में 4 मेंबर थे। कौन कौन थे? ब्राजील थे, रूस थे, भारत थे और चीन थे। और इसी 4 देश के द्वारा ब्रिक्स की स्थापना की गई। साउथ अफ्रीका जो मेरे प्यारे बच्चों है, ये 2010 में ब्रिक्स में जुड़ा था। कब जुड़ा? 2010 में। और ये भी याद रखना कि ब्रिक्स में वर्तमान में 10 मेंबर है, ये याद रखना। 5 तो मैंने याद करवा दिया ना आपको। देखो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो देखो अब ब्राजील में होगा ना ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक का आयोजन, तो याद रखना है ब्राजील जो है मेरे प्यारे बच्चों, ब्राजील की राजधानी है ब्रासिलिया। ब्राजील के प्रेसिडेंट है लूला डा सिल्वा और ब्राजील की करेंसी क्या है? तो रियाल है। और फीफा महिला वर्ल्ड कप 2027 के 10वें संस्करण की मेजबानी ब्राजील ही कर रहा है। अच्छा अभी मैंने तुरंत बताया फीफा की स्थापना कब हुई। फीफा फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था है। फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। तो आप बता दो कि फीफा की स्थापना कब हुई, इसका जवाब बता दो आप कमेंट बॉक्स में। अब देखो ब्रिक्स मेरे प्यारे बच्चों, तो 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो कजान में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस के कजान में। कजान कहाँ है? तो रूस में है। तो रूस के कजान में मेरे प्यारे बच्चों 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था। और ब्रिक्स सदस्य मेरे प्यारे बच्चों कितने हैं? 10 हैं। 10 ब्रिक्स सदस्य हैं वर्तमान में। 10 में पहला हो जाएगा दोस्तों ब्रिक्स, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रूस मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा कौन मेंबर है? रूस। तीसरा कौन है? इंडिया। चौथा कौन है? चाइना। पांचवा कौन है? साउथ अफ्रीका। छठा कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो बोलोगे सर ईरान है। सातवां है इथोपिया, इजिप्ट को बोलते हैं मिस्र।
सातवां कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? तो इजिप्ट है। आठवां है इथोपिया। नौवां कौन सा है? तो संयुक्त अरब अमीरात, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड अरब अमीरात। और 10वां जो है मेरे प्यारे बच्चों वो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया से एक और प्रश्न याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि इंडोनेशिया जो मेरे प्यारे बच्चों है ये दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री कौन सा है? तो क्या बोलोगे? इंडोनेशिया है सर। तो मैंने क्या बोला? देखो ब्रिक्स में 10 मेंबर है, ब्राजील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, ईरान है, इजिप्ट है, इथोपिया है, संयुक्त अरब अमीरात है और इंडोनेशिया है। अब देखो संस्थापक देश 4 हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। उसके बाद ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 16 जून 2009 को ब्रिक्स की स्थापना हुई थी। ये भी आपको याद रखनी है मेरे प्यारे बच्चों। देखो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है आपका, देखो प्रश्न क्या है कि निकोसोर डैन ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव जीता है? निकोसोर डैन ने किस देश का, यहाँ पर किस देश का कर लेना, किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो रोमानिया का जीता है। यही है दोस्तों निकोसोर डैन, जिन्होंने रोमानिया का चुनाव जीत गया, राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है। तो निकोसोर डैन मेरे प्यारे बच्चों रोमानिया के राष्ट्रपति बनेंगे। तो रोमानिया से क्या प्रश्न बन सकता है? तो रोमानिया की राजधानी है बुचारेस्ट और रोमानिया की करेंसी क्या है? रोमानियन लीव। और रोमानिया के प्रेसिडेंट कौन बनेंगे? निकोसोर डैन बनेंगे। कौन बनेंगे? निकोसोर डैन मेरे प्यारे बच्चों। तो ये था रोमानिया और यहाँ के राष्ट्रपति के बारे में मेरे प्यारे बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने E0 FIR पहल की घोषणा की है। तो कहां पर की है? केंद्रीय गृह मंत्री ने कहां E0 FIR पहल की घोषणा की है? तो दिल्ली मेरे प्यारे बच्चों। और दिल्ली जैसे ही मन में आएगा तो आपको पता है कि दिल्ली जो है ये यमुना नदी के किनारे है। दिल्ली जो है मेरे प्यारे बच्चों ये यमुना, कौन सा नदी? तो क्या बोलोगे कि सर दिल्ली जो है वो यमुना नदी के किनारे है। और फिर से मन में आएगा कि सर यमुना के बारे में तो आपने कई बार बताया है कि भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी, सॉरी भारत में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी जो मेरे प्यारे बच्चों है वो कौन सी है? तो यमुना है। अब बात मैं कर रहा हूं गंगा के बारे में, तो मेरे प्यारे बच्चों एकदम प्यार से सीख लेते हैं गंगा के बारे में। देखो गंगा से प्रश्न बनता है कि गंगा नदी जो है मेरे प्यारे बच्चों वो निकलती कहां से है? मैंने क्या बोला कि गंगा नदी जो मेरे प्यारे बच्चों है ये निकलती कहां से है? तो गंगा नदी से याद रखना कि गंगा नदी का जो उद्गम, निकलना मतलब होता है उद्गम, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो जोर से बोलो उद्गम। अब गंगा नदी जो निकलती है वो कहां से निकलती है? तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री कहां से निकलती है? तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, याद रखना है। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ग्लेशियर से निकलती है। कहां से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है मेरे प्यारे बच्चों। गंगा नदी कहां से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है, ये भी याद रखना है, उत्तराखंड से निकलती है। कहां से निकलती है? उत्तराखंड से। अब यहां से प्रश्न बनता है कि गंगा नदी मेरे प्यारे बच्चों, गंगा नदी जो है ये गिरती कहां है? इसका मुहाना कहां है? मुहाना, गिरना मतलब मुहाना होता है, मुहाना है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी मेरे प्यारे बच्चों इसका मुहाना है। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक जो है, याद रखना, गंगा की सबसे बड़ी सहायक जो है वो यमुना है। कौन सी नदी है? यमुना। यमुना जो निकलती है ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और जब सहायक है तो याद रखना, आप जानते होंगे प्रयागराज, तो प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है, या प्रयागराज में कहा मिल जाती है? तो गंगा नदी में यमुना मिल जाती है, ये याद रखना है। अच्छा ये बताओ दोस्तों गंगा जो है वो भारत के अलावा और कौन से देश में बहती है और उस देश में गंगा को किस नाम से पुकारते हैं? इस दोनों प्रश्नों का जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। तो E0 FIR पहल की घोषणा जो की गई है गृह मंत्रालय के द्वारा वो दिल्ली में किया गया है। अब दिल्ली कौन से नदी किनारे है? तो यमुना के किनारे है, ये याद रखना। अगला प्रश्न हमारा है सागर में समागम पहल की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? मैंने क्या बोला? सागर में समागम पहल की शुरुआत जो की गई है वो सर्बानंद सोनेवाल के द्वारा सागर में समागम पहल की शुरुआत की गई है। सागर में समागम, सागर देखो सौ से सागर और सौ से सर्वानंद बोलो या सरोवर बोलो, सरोवर, और सरोवर तो याद रखना सर्वानंद ऐसे याद रखना। तो सागर में समागम पहल की शुरुआत जो की गई है वो सर्वानंद सोनेवाल के द्वारा किया गया है।
अब सर्बानंद सोनोवाल के पास कौन सा मंत्रालय है? तो देखो, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री जो है वो सर्बानंद सोनोवाल हैं। फिर से डॉक्टर वीरेंद्र कुमार मेरे प्यारे बच्चों सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं। जनजाति मामलों के मंत्री कौन है? तो बोलोगे जुएल ओराव, जुएल ओराम। देखो, वस्त्र मंत्री कौन है? तो गिरिराज सिंह है वस्त्र मंत्री। रेल मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव। ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जो है वो संचार मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जो है वो ज्योतिरादित्य एम सिंधिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, अब बात करते हैं पर्यावरण मंत्री के बारे में। तो पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री है भूपेंद्र यादव। संस्कृति मंत्री कौन है? वह पर्यटन मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत है। देखो, महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? अन्नपूर्णा देवी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। श्रम रोजगार मंत्री, युवा मामलों के मंत्री और खेल मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। जल शक्ति मंत्री कौन है? CR पाटिल। धर्मेंद्र प्रधान के पास शिक्षा मंत्री है मेरे प्यारे बच्चों, शिक्षा मंत्रालय जो है वो धर्मेंद्र प्रधान के पास है। तो ये मैंने बताया आज का आपको महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। और मैं प्रत्येक दिन वीडियो के एंड में 3 प्रश्न करता हूं जिसका जवाब देना होता है आपको कमेंट बॉक्स में। तो कल मैंने पूछा था कि भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? तो बोलोगे सर मिजोरम बना है। उसके बाद सिरोही लिली महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो मणिपुर में हुआ। और विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो नीदरलैंड में हुआ मेरे प्यारे बच्चों। और आज का आपका प्रश्न है फीफा की स्थापना कब हुई? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? और विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। कैसा लगा यह करंट अफेयर्स आपको? इसका जवाब जरूर देना कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। और जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों। और हाँ, इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।